दोस्तों बीएसएनएल के जो है इक्विपमेंट खरीदने के लिए एक लिस्ट जारी करनी है कंपनियों की, और गवर्नमेंट ने कह दिया है कि हम 1-2 दिन के अंदर वो लिस्ट जारी करके डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के लिए सबमिट कर देंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो है इक्विपमेंट खरीदने के लिए जो है उन कंपनियों का ही केवल यूज़ करेंगी, और वो इक्विपमेंट जो है जल्दी से ही खरीदे जाएंगे दोस्तों। उन्हीं का जो है वो ट्रायल वर्जन जो है लिया जाएगा और जल्दी से जो है रिवाइव किया जाएगा बीएसएनएल को, और इस पर 4G लगा दिया जाएगा। तो दोस्तों एक बात और इस वीडियो में आपके लिए बताऊंगा कि जो हुआई, जो कि एक चाइनीज़ कंपनी है जिससे कि पहले कभी माल खरीदता था बीएसएनएल, और या फिर जितने भी टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां सभी खरीदती थी, और दोस्तों उसका जो है सामान शिप कर दिया गया था और इंडिया भी सामान आ भी गया था। तो उससे क्या गलती हुई थी, क्यों उसको वापस किया गया और क्या उसमें था, तो पूरे जो है न्यूज़ को हम जानते हैं। वरना बीएसएनएल जो है अभी जो है रिवाइव हो जाता 15 दिन के या 10 दिन के, 1 महीने के अंदर ही। तो चलिए जानते हैं इस न्यूज़ को। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लेफ्ट रेड फेस्ड आफ्टर हुआई गिवन क्लियरेंस टू कंडक्ट इक्विपमेंट ट्रायल रिपोर्ट। दोस्तों ये रिपोर्ट है कि बीएसएनएल का जो इक्विपमेंट है, मेनली दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन अभी केवल और केवल बीएसएनएल के लिए जो है लेकर गंभीर है, और उसी का जो है सामान वहाँ से आना था। तो उसका जो है क्यों उस पर रोक लगा दी गई, तो क्या जो है बीएसएनएल के जो इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं उसमें डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से क्या गलती हुई थी। चलिए जानते हैं इस न्यूज़ को। दिल्ली की ये न्यूज़ है। द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बाई मिस्टेक अलाउइंग चाइनीज telecom equipment manufacturer Huawei to conduct trial for its gear at a time when the government issue in national security directives over procurement of equipment to be used in the telecom sector। तो दोस्तों इनका कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से एक मिस्टेक से, गलती के कारण जो है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं हुआई और भी कंपनियां हैं, तो जो हुआई कंपनी है एक चीन की कंपनी है, जैसे कि टेलीकॉम इक्विपमेंट आते थे उसके लिए जो है गलती से उसके लिए अलाउ कर दिया गया है, जबकि सरकार ने कह रखा है कि किसी भी चाइनीज़ माल को यूज़ नहीं किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन से पहले ही बोल दिया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने एक ऑफ़र लेटर भेजे थे, एक सर्टिफिकेट भेजा था कि हम जो है अपना ट्रायल जो है लेंगे इन इन कंपनियों से। उसमें जो है हवाई के लिए भी इन्होंने जो है भेज दिया था इनविटेशन कि अपना माल भेजिए, हम आपका माल जो है ट्राई करेंगे, उस हिसाब से फिर 4G में जो है 3G 2G को 4G में कन्वर्ट करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर TEC इन ए goof up granted certificate allowing Huawei Telecommunication India Private Limited last month to conduct testing of its gear according to a report in Business Standard। तो दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार कि पिछले महीने जो है सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इसका जारी हुआ था। डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने ये सर्टिफिकेट जारी किए थे इसमें कि उसके लिए हवाई कंपनी के लिए भी भेज दिया था। द एरर वार नो विदाउट consequence through as a top officials is believed to have been transferred over the matter which left Department of Telecommunication red-faced। The department rushed to suspend the certificate at a time when the whole exercise of issuing national security directive for the secure its against potential threat from companies such as Huawei and ZTE which have alleged tie with the people लिबरेशन आर्मी। दोस्तों ये उन्होंने ये कहा है कि जो आर्मी की झड़प हुई थी उसी हिसाब से जो है हम किसी भी कंपनी का, जो चाइनीज़ की हो, चाइना की कंपनी हो, उसका माल यूज़ नहीं करेंगे, ये गवर्नमेंट ने कह रखा था। और फिर उसको जो है जो प्रपोज़ल भेज दिया था उसका डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने हवाई कंपनी का ट्रायल वर्जन लेने के लिए जो प्रपोज़ल भेजा था उसको जो है कैंसिल किया है अभी। और उसमें रविशंकर प्रसाद ने भी बताया है कि क्या क्या जो है कब तक बीएसएनएल चलेगा और क्या क्या जो है इसमें अभी टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, कब तक चलेगा और क्या क्या अभी इसमें हो रहा है। तो रविशंकर प्रसाद ने ये सब बातें इसमें बताई हैं। तो हुआई रिपोर्टेडली यूज 3 मैंडेटरी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन ऑफ टेली कम्युनिकेशन इक्विपमेंट MTCTE डेटेड November 4 2020 फॉर कंडक्टिंग द ट्रायल एंड टेस्टिंग द रिपोर्ट सेट। दोस्तों उन्होंने ये कहा था कि हमने एक कंपनी के लिए, जो कि हुआई कंपनी के लिए एक रिपोर्ट इश्यू किया था
4 नवंबर के लिए उनके लिए सर्टिफिकेट भी भेज दिया था, और कि उनका माल जो है हम ट्राई करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने किया था दोस्तों। अगर ऐसा होता, गवर्नमेंट पहले से ही इस पे अगर रोक ना लगाती, तो अब तक बीएसएनएल काफ़ी अच्छे से रिवाइव हो गया होता, क्योंकि माल जो है चाइनीज़ कंपनियों से ख़रीदा जाना था पहले, और सरकार के कहने पर रोक दिया था उसको। लेकिन फिर से जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन ने गलती से उसके लिए सर्टिफिकेट भेज दिया कि माल आपका ट्राई किया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत सोचने वाली बात है कि अगर बीएसएनएल उस समय रिवाइव हो जाता तो बहुत अच्छे से चल रहा होता। और अभी तक तो लिस्ट जारी नहीं की है कंपनियों की जिनसे कि सामान खरीदा जाना है, 4G के इक्विपमेंट खरीदे जाने हैं। जल्दी ही लिस्ट जारी कर देगी गवर्नमेंट 1-2 दिन में, उस हिसाब से फिर जो है इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे और बीएसएनएल को जल्दी ही रिवाइव करने की संभावना है। और दोस्तों आपके लिए एक बात और बता दूं कि बीएसएनएल ने फ़िलहाल ही में जो सैटेलाइट कनेक्शन है उसके थ्रू जो है नेटवर्क पहुंचाने की एक बहुत अच्छी पहल की है, ताकि हर जगह जो है उसके नेटवर्क पहुंच सकें। और दोस्तों बताएं कि ये सैटेलाइट कनेक्शन का पहला नेटवर्क ऐसा है जो कि दुनिया में सैटेलाइट के थ्रू जो है कनेक्शन देगा, कनेक्टिविटी देगा। तो इसलिए दोस्तों बीएसएनएल की आप कॉल कट करने की संभावना जो है कम हो जाएगी, और नेट भी काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो इसमें ये अच्छा एक कदम देखने को मिल जाता है। द इश्यू ऑक्यूर्ड despite government urging telecom companies yearly to reduce their dependence on Chinese equipment। दोस्तों उन्होंने कहा है कि चाइनीज इक्विपमेंट का डिस्पेंस जो मतलब आवागमन है उसका जो यूज है वो रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने बोला था। डिपार्टमेंट टेलीकम्युनिकेशन इश्यू ए नोटिस सस्पेंडिंग द MTCT इज issue to the Chinese equipment manufacturer, similar certificate issue to other telecommunication manufacturer have also been reportedly suspended। दोस्तों ये इसको सस्पेंड कर दिया गया है, जो नोटिस जो भेजा था, जो सर्टिफिकेट भेजा था वाई के लिए। वाई इंडिया रिसीव्ड द सर्टिफिकेट एज अ पार्ट ऑफ MTCTE phase 2 procedure, we will fully support the authorities and continue to comply with MTCTE or any other requirement as per the law of the land, the company spokesperson person told business standard। दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड से ये बात की है कि हमारे पास नोटिस आया था, हमारे पास सर्टिफिकेट आया था, हमने माल को जो है शिप कर दिया था, हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। ये हवाई कंपनी के जो लोग हैं वो बोल रहे हैं, जो उसके वक्ता हैं उन्होंने ये बात बताई है कि हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं थी, हम सामान भेजने को तैयार हैं। Huawei had even started shipping the equipment from the Chinese port, but later had to stop it after the certificate were suspended। दोस्तों उन्होंने माल चालू कर दिया था और शिपिंग का जो प्रक्रिया थी वो चालू कर दी थी। इन्होंने इसमें क्लियरली मेंशन किया है कि हमने जो एयरपोर्ट से जो भी पोर्ट है उसका, एयरपोर्ट हो या फिर जो भी पोर्ट है जहाँ से कि सामान जो लाते हैं, वो उन्होंने वहाँ जो है सामान का जमाव शुरू कर दिया था, शिप करना, पैक करना चालू कर दिया था। और उसके बाद जो सर्टिफिकेट को सस्पेंड किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से, उसके बाद जो है उन्होंने ये शिपिंग का जो प्रोसेस था उसको बंद कर दिया है। क्योंकि दोस्तों अगर अब वो सर्टिफिकेट सस्पेंड हो गया है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता कि सामान भेजेंगे और यहाँ के लोग जो है सामान को यूज़ करेंगे, यानी इंडिया की डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उसको यूज़ करेगा नहीं करेगा अगर वो सर्टिफिकेट कैंसिल हो चुका है तो। द गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे इश्यूड ए नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव टू फॉर्मुलेट प्रोसेसिंग procuring policy of equipment to be used in telecom सेक्टर। दोस्तों उन्होंने वेडनेसडे के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव की फॉर्मुलेट प्रोसीजर जो है उन्होंने दिया है, पॉलिसी बताई है कि किन किन कंपनियों से सामान खरीदा जाएगा और कौन कौन सी कंपनी इस पॉलिसी को जो है मानती हैं, उनकी लिस्ट जारी की जाएगी जल्दी, उन्हीं से जो है सामान खरीदा जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी लेट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी CCS विल अप्रूव ए लिस्ट ऑफ ट्रस्ट सोर्सेज फॉर सच इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट दैट कैन बी सेफली यूज बाय इंडिया टेलीकॉम कंपनीज। दोस्तों उनका कहना है कि हम एक लिस्ट जारी करेंगे जो कि बहुत अच्छी कंपनियों की होंगी और जो कि सेफली यूज़ किया जाएगा उनके इक्विपमेंट का और ट्रस्टेड कंपनी होंगी। नोटेबली the CCS will also decided upon license norm of telecom companies operating in the country. The names of the manufacturer deemed unfit or unsafe by the government will also be shared, Union Minister रविशंकर प्रसाद said on Wednesday। दोस्तों उन्होंने ये कहा है रविशंकर प्रसाद ने कि हमारे लिए बता दिया गया है
और कौन कौन सी कंपनियाँ जो है अच्छी हैं और कौन कौन सी कंपनियाँ हैं ख़राब हैं, उन्होंने जो है गवर्नमेंट के साथ शेयर किया है इस चीज़ को, और इस हिसाब से लिस्ट जारी की जाएगी। ये रविशंकर प्रसाद ने बताया है। कंसिडरिंग द नीड टू इंश्योर इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी, द कैबिनेट हैज अकॉर्डिंग द अप्रूवल फॉर द नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन द टेलीकॉम सेक्टर। अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस डायरेक्टिव टू मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ द सप्लाई चेन सिक्योरिटी, द गवर्नमेंट विल डिक्लेयर ए लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड सोर्सेस। प्रसाद सर, दोस्तों ये रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि गवर्नमेंट जल्दी ही एक लिस्ट, एक लिस्ट अच्छी कंपनियों की लिस्ट जो कि ट्रस्टेड कंपनियां हैं और सेफली उनके इक्विपमेंट यूज़ किया जा सकता है, उनकी लिस्ट जारी करेगी। उसके बाद ही जो है उसका टेंडर किया जाएगा और उसके बाद ही सामान खरीद के, जो इक्विपमेंट है खरीद के BSNL को रिवाइव किया जाएगा। तो दोस्तों ये तुम्हें कितना टाइम लगता है पता नहीं, जैसे ही और कोई न्यूज़ मिलती है तो मैं बिल्कुल अब न्यूज़ बनाने की कोशिश करूँगा डेली। तो अच्छी अच्छी न्यूज़ जो है आएंगी, जो भी बिल्कुल आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और दोस्तों अपने साथी एम्प्लॉय के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा ज़रूर। और दोस्तों एक बात इस वीडियो में आपके लिए बताना चाहूँगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं जो कि टावर ऑपरेटरी का काम करते हैं, उनके लिए जो है सैलरी मिलती जा रही है। हर महीने की सैलरी लगभग मिल रही है, और अभी 2 महीने की सैलरी नहीं मिली है, वरना जो है हर महीने उनकी सैलरी मिल रही है। 2-3 महीने की सैलरी नहीं मिली है, वो भी जल्दी ही मिल जाएगी। और दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं जिनके कि टावर जिनकी लैंड में, जिनकी भूमि में लगा हुआ है, इंस्टॉल किया गया है, उनका भी जो है 6-7 महीने का जो है जो किराया है, जो रेंट है वो आ गया है। 2-2 महीने करके रेंट उनका आ रहा है हर महीने। तो दोस्तों जल्दी ही आपका भी जो है रेंट अगर नहीं मिला है तो आ जाएगा। और दोस्तों सैलरी की अभी कुछ खास अपडेट नहीं है, कब मिलेगी सैलरी, जल्दी मिलने के चांसेस हैं। तो दोस्तों वीडियो को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही एम्प्लॉय के साथ शेयर जरूर करिएगा, तो अपडेट रह सके हर एक न्यूज़ से। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय दोस्तों।